अभी क्या देखेंगे हम, MRI एल्बो। MRI एल्बो में अभी हम देखने वाले हैं क्या, टेंडन्स। जो इसके मेन टेंडन हैं वो हम देखने वाले हैं। क्लियर। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, ये PDFS कॉर्नल है, और ये सीक्वेंस कौन सा है, PDFS एक्सियल है, और ये कौन सा है, PDFS सजाइटल। क्लियर। तो सबसे पहले इसमें ये देखना है कि एल्बो को जब भी आप, एल्बो की जब आप अनाटमी पढ़ोगे तो यही ओरिएंटेशन होनी चाहिए आपकी। मतलब जो ह्यूमरस है वो अपर साइड होनी चाहिए, और ये रेडियस अल्ना नीचे की तरफ होना चाहिए, और फिल्म भी इसकी ऐसे ही बनाते हैं जैसे इसमें ह्यूमरस ऊपर है और रेडियस अल्ना नीचे है। क्लियर। अब आपको यदि एक्जेल पढ़ना है तो एक्जेल को भी आप रोटेट कर लो। आप रोटेट कितना करना है, ये ओलिक्रॉनिक प्रोसेस इसका पोस्टीरियर साइड में भी हो। अगर आपको इसकी अनाटमी सीखना है तो इस पोजीशन पे इसकी जो अनाटमी है सबसे अच्छा दिखाई देगी, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्लियर। ये हो गया। तो इसका कॉन्ट्रास्ट ऐड कर लेते हैं पहले। तो इसमें हम देखेंगे क्या, 3 टेंडन है इसके जो मेन हैं, कौन कौन से, पहला होगा बाइसेप टेंडन, दूसरा होगा ब्रेकियल टेंडन, और तीसरा होगा ट्राइसेप टेंडन। क्लियर। 3 टेंडन इसमें हम देखने वाले हैं जो मेन टेंडन है इसके। तो टेंडन देखने से पहले आपको ये समझना होगा कि टेंडन का जो है ओरिजिन कहाँ से है और उसका इंसर्शन कहाँ पे है, यानी कहाँ से निकला और कहाँ वो जुड़ गया। ठीक है। तो जो क्या होता है, जो बाइसेप टेंडन है, जो बाइसेप टेंडन कहाँ पे जाकर अटैच होता है, रेडियस पे, रेडियस पे होता है। क्लियर। तो सबसे पहले आप इसमें रेडियस बोन देखो कहाँ पे, एक्सेल में देख लो आप रेडियस बोन। तो ये रेडियस बोन है इसका, ये जो है ये राउंड जो शेप है क्या, रेडियस है। जूम कर लो इसको थोड़ा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये ऊपर से टेंडन आ रहे हैं। क्लियर। अब जो टेंडन रेडियस पे जाके अटैच होगा, ये देखो ये वाला जो टेंडन है ये। क्लियर। ये देखो यहाँ से आ रहा है। ठीक है। ये यहाँ से आ रहा है। क्लियर। ये बाइसेप मसल से है ना, ये यहाँ से आ रहा है ये टेंडन, ये रहा। क्लियर। ये गया, ये रहा, और ये कहाँ जाकर अटैच हो गया, रेडियस। तो कौन सा टेंडन होगा इसमें, बाइसेप टेंडन है। क्लियर। तो बाइसेप में 2 हेड होते हैं, तो हेड हम किस में देख लेते हैं, शोल्डर में देख लेते हैं। तो इसमें तो हेड दिखाई नहीं देंगे। क्लियर। अब जो आएगा कौन सा, दूसरा ले लेते हैं, कौन सा, ब्रेकियल टेंडन। ठीक है। ब्रेकियल टेंडन। तो ब्रेकियल टेंडन कहाँ जाके जुड़ेगा, अल्ना से। अब चलो इसमें अल्ना बोन देख लो पहले आप, अल्ना बोन कहाँ है। देखो ये अल्ना बोन है, अल्ना बोन का ये ओलिक्रॉनिक प्रोसेस है, और ये आप यदि इसको स्क्रॉल करोगे नीचे तो ये देखो यहाँ। अब इसके साथ साथ जो दूसरा टेंडन आ रहा है ये वाला, ये कौन सी मसल है, ब्रेकियल मसल। तो ब्रेकियल टेंडन आ रहा है ये, और ये कहाँ जाकर अटैच हो जाएगा, अल्ना पे। यहाँ आ गया, अल्ना पे अटैच हो गया है, ये रहा। तो ये कौन सा हो गया, ब्रेकियल टेंडन। ठीक है। अब कौन सा बचा, ट्राइसेप टेंडन। ट्राइसेप के 3 हेड होते हैं। ठीक है। तो ट्राइसेप टेंडन है कहाँ जाकर जुड़ेगा, अल्ना के ओलिक्रॉनिक प्रोसेस से। तो अल्ना का जो ओलिक्रॉनिक प्रोसेस है या अल्ना की आपको स्टडी करना है तो सजाइटल में सबसे बेस्ट दिखता है। किसमें, सजाइटल में, और कॉर्नल में भी दिख रहा है, एक्सेल में भी दिख रहा है। देखो ये ओलिक्रॉनिक प्रोसेस है। ठीक है। तो यदि आपको ट्राइसेप टेंडन देखना है तो ये रहा, सजाइटल में सबसे बेस्ट दिखता है, ये रहा ट्राइसेप टेंडन, ये रहा। ठीक है। तो ये ट्राइसेप हो गया, ये वाला। अब जो आपने कौन सा देखा था, ब्रेकियल टेंडन, तो यहाँ से रेफरेंस पॉइंटर लगा लो। तो ये जुड़ रहा है यहाँ पे आगे, ये कौन सा आ रहा है, ये ब्रेकियल है। ब्रेकियल है ये वाली, कौन सी मसल है, ब्रेकियल। और ब्रेकियल से निकला ब्रेकियल टेंडन, अटैच हो गया, ये रहा, हो गया अटैच ब्रेकियल टेंडन। तो अल्ना पे 2 टेंडन आ रहे हैं, कौन कौन से, ट्राइसेप और ब्रेकियल टेंडन। क्लियर। आपको कॉर्नल में देखना, कॉर्नल में भी ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देगा। कॉर्नल में ये रहा, देखो ये रहा, ये आ रहा। क्लियर। ये वाला जो, ये नहीं, ये जो आ रहा। ठीक है। तो यहाँ पे आके अटैच हो जाए किस पे, अल्ना। क्लियर। अब कॉर्नल देखना है तो कॉर्नल देखो ये दिख गया, कॉर्नल पे देखना है, ट्राइसेप पे दिख रहा, ट्राइसेप सबसे ज़बरदस्त दिख रहा है, ब्रेकियल दिख गया। अब कौन सा देखना है, रेडियस। तो रेडियस पे जाओ, रेडियस टेंडन ये। ठीक है। बाइसेप, और बाइसेप देखो कॉर्नल में सबसे बेस्ट दिख रहा है। इमेज को थोड़ा अप कर लो यहाँ से, देखो ये अटैचमेंट, ये आ रहा। ठीक है। ये आ गया, ये कौन सा आ गया, बाइसेप टेंडन।
क्लियर, बाइसेप टेंडन हो गया। ये रहा, इसमें देखना है सजाइटम में, सजाइटम में देख लो, ये रहा, ये बाइसेप टेंडन है ये। क्लियर, तो 3 टेंडन होगी, कोई डाउट इसमें? तो ये आपको एक बार में नहीं आएगा, कम से कम 10, 20, 50 पेशेंटों के आप ये टेंडन्स बार बार देखो, प्रैक्टिस करो तो आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे अब हम? लिगामेंट्स। तो मेनली इसमें 2 लिगामेंट होते हैं, कौन से? एक मीडियल, एक लेटरल। लेटरल यानी कि जो लेटरल साइड का होता है, लेटरल साइड में कौन सी बोन होती है इसमें? लेटरल साइड में कौन सी बोन होती है? रेडियस होती है, रेडियस। ठीक है, और मीडियल साइड में कौन सी होती है? अल्ना। तो इसको अल्ना कोलेटरल लिगामेंट भी बोलते हैं, अल्ना कोलेटरल लिगामेंट। और ये कौन सी बोन है? रेडियस। तो इसको हम रेडियल कोलेटरल लिगामेंट भी बोल सकते हैं, या इसको कौन सा बोलते हैं? लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। क्लियर, तो लिगामेंट और टेंडन में क्या डिफरेंस है, बताना भाई। सर लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है और टेंडन बोन से मसल को कनेक्ट करता है। हाँ, तो इसमें देखो ये रहा, अगर आप प्लान अच्छे से करोगे, क्या करोगे? प्लान बहुत अच्छे से करोगे, बढ़िया तरीके से करोगे। अभी मैसेज मत करना मेरे को, वीडियो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो आप कॉर्नल प्लान बहुत अच्छे से करो, कॉन्डाइल्स के, एपिकॉन्डाइल्स के बिल्कुल पैरेलल करो। हमने आपको बताया है स्कैनिंग करते टाइम पे बहुत अच्छे तरीके से, तो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगे ये दोनों। क्या दिखाई देंगे? लिगामेंट। ये देखो, ये लिगामेंट। अब ये अल्ना कोलेटरल लिगामेंट है। अल्ना कोलेटरल लिगामेंट के 3 पार्ट होते हैं। कितने? 3 पार्टों में डिवाइड होता है अल्ना कोलेटरल लिगामेंट। तो ये देखो, उसको हम बंडल बोलते हैं, एंटीरियर बंडल, पोस्टीरियर बंडल, और ये एक और है इसका, कोई अभी मैं मिस कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया ये। तो पूरा जंक्शन होता है। क्लियर, तो ऐसे आपको देखना आना चाहिए। ये है, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर। अब ये नॉर्मल क्यों है? अगर इस पे क्या होता, कोई इस पे कोई पैथोलॉजी होती, कोई एडिमा होता, तो इसका क्या हो जाता? सिग्नल चेंज हो जाता है, सिग्नल चेंज हो जाता है। क्लियर। इसके 3 है, एक एंटीरियर है और एक मिडल और एक ट्रांसवर्स। 3 बंडल होते हैं इसके, यानी कि 3 पार्टों में ये इसका जंक्शन बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। 3 है इसके, मीडियल और ट्रांसवर्स और एंटीरियर। क्लियर, 3 पार्टों में डिवाइड है। तो ये हो गया क्लियर। इसके बाद ये है, इधर देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर आपकी पोजीशन अच्छी नहीं होगी, आपका स्कैन हिला हुआ होगा, या आपकी स्लाइस थिकनेस ज़्यादा होगी, 4 mm पे आप स्कैन कर रहे हो, 5 mm पे कर रहे हो, FOV 250, 250, 300 रख रहे हो, तो ये कुछ नहीं दिखने वाला। इनको देखने के लिए हम करते हैं MRI एल्बो। ये इसकी 10% अनाटमी है। मतलब ये मैं वो अनाटमी आपको पढ़ा रहा हूँ कि इतना आपको MRI एल्बो करने के लिए इतने 2-4 अक्षर आपको मालूम होने चाहिए इसमें, अगर आपको अच्छे से जॉब करना है तो। अदरवाइज तो प्लानिंग तो आप भी कर ही लेते हो, प्लानिंग करने में क्या है, कुछ भी नहीं। तो इतना ही 5-10% मतलब आपको ये तो मालूम हो कि स्कैन इसलिए करते हैं, ये टेंडन होते हैं और ये लिगामेंट होते हैं, इनको हमें देखना होता है। बोन देखने के लिए थोड़ी नहीं MRI होता है। क्लियर, कैसे देखना है? अब इसका देख लेते हैं जॉइंट। क्या देख लेते हैं? जॉइंट। इसका जॉइंट देख लेते हैं। अब चलो भाई, ये कौन सी बोन है ऊपर से जो आ रही है? ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस बोन है। ये इसका लेटरल साइड है और ये इसका मीडियल साइड है। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? इसका मीडियल कॉन्डाइल हो गया, और ये कौन सा हो गया? इसका लेटरल कॉन्डाइल हो गया। अब मीडियल कॉन्डाइल की जो अनाटमी, ये कौन से, ये क्या बोलते हैं इसको? ये कैपिटुलम हो गया। जो रेडियस है कैपिटुलम से जुड़ती है, और जो अल्ना वो किससे जुड़ती है? ट्रोक्लिया से। ये ट्रोक्लियर नोच है इसकी। ये इसका क्या हो गया? जॉइंट हो गया। और सजाइटल में भी इसका जॉइंट आप बढ़िया से देख सकते हो। ये अल्ना के लिए है, और ये देखो। ठीक है, अब इसमें एक और बच गया, कौन सा? जो लिगामेंट है, एक लिगामेंट और बचा है इसमें, कौन सा? अब वो आपको वीडियो देखो, गूगल से सर्च करो एनुलर लिगामेंट। ये आपके लिए होमवर्क है। कल हम पढ़ाएंगे रेडियल का एनुलर लिगामेंट टियर। क्लियर, वो देखना है। तो ऐसे आप कोशिश करो, इसको देखो, सब हो जाएगा।
टिपिकल कुछ नहीं है, बस बार बार प्रैक्टिस करना है आपको। क्लियर?